MP15 और N250 के गियर्स को लेके अगर आप कंफ्यूज हैं कि इसमें बस 5 गियर है और इसमें 6 गियर्स हैं, तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बाइक 250 सीसी की है, फिर भी इससे सस्ती आती है, लगभग 30,000 सस्ती आती है इससे। इसकी जगह मैं अपाची 200 को भी रख सकता था, बट अभी जो कंपनी N250 में अपडेट्स दिए हैं वो काफ़ी बेहतर दिए हैं, इसीलिए अगर आप इसे कंसिडर कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। कुछ लोगों को नंबर ऑफ़ गियर्स और गियर रेशियो में डिफरेंस पता नहीं है, इसीलिए वो 5 गियर को 6 गियर के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि N250 है और MT15 है। MT15 में 6 गियर्स आते हैं और N250 में 5 गियर्स। तो आपने सुना होगा बहुत सारे वीडियो में लोग बोलते हैं कि अगर इसमें 6 गियर होती तो ये रॉकेट बन जाती, बस इसमें यही एक कमी है, कंपनी को इसमें 6 गियर देना चाहिए था। तो सबसे पहले कंपनी ने काफ़ी R&D करके ही इसमें 5 गियर्स दिए हैं। अगर इसमें नीड होती तो कंपनी ज़रूर देती। कंपनी को मैक्सिमम और ऑप्टिमम एफिशिएंसी इस 5 गियर्स में ही मिल जाते हैं, तो 6 गियर देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 6 गियर को देने के लिए हमें शाफ्ट में थोड़ा चेंज करना पड़ता, जो गियर शाफ्ट है उसे लगाने के लिए हमें अंदर इंजन के अंदर और जगह बनाना पड़ता, जैसे कि इंजन का ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी चेंज हो जाता है और वो एक अननेसेसरी वेट भी ऐड करेगा इंजन में। काफ़ी लोग का कहना यही है कि चलो कंपनी बस ऐसे ही बस कहने के लिए भी दे देती 6 गियर, तो क्या हो जाता, कम से कम रहता तो कि हाँ 6 गियर है, क्रूज़ करने में आसानी होती। तो यहाँ पे गियर रेशियो मैटर करता है, ना कि नंबर ऑफ़ गियर्स। अब कंपनी की मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो 5 गियर में ही उन्हें मिल जाती है, क्योंकि लास्ट गियर जो होता है वो काफ़ी टॉल होता है, वहाँ पे हमें पावर ज़्यादा मिलती है टॉर्क से। आप कभी भी देखते होंगे कि आप 6 गियर या 5th गियर में बाइक को स्टार्ट करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उस गियर में जो है टॉर्क सबसे कम होता है। हमें बाइक को मोशन में लाने के लिए शॉर्टर गियर रेशियो चाहिए, जैसे कि फर्स्ट गियर काफ़ी शॉर्ट होता है, मतलब ड्रिवन गियर जो है वो ड्राइव गियर से बड़ा होता है, तो उस केस में हमें टॉर्क ज़्यादा मिलेगा और टॉप स्पीड कम मिलेगी। अब जैसे ये ड्राइव गियर है, ये ड्रिवन गियर है, ये इसे घुमाएगा, तो जब तक मैं सपोज़ इसमें 15 टीथ्स हैं, इसमें 30 टीथ्स हैं, तो जब इसका एक राउंड कंप्लीट होगा तो उसमें इसका आधा राउंड कंप्लीट होगा। बट इसमें क्या है कि जो टॉर्क है मैक्सिमम मिलेगा, चीज़ को रेस्ट से मोशन में लाना काफ़ी आसान है इसमें, इस केस में। वहीं मैं उल्टा कर दूँ, अब इसे मैं ड्राइव गियर बना दूँ और इसे ड्रिवन गियर, तो इस गियर के लिए इसे घुमा पाना काफ़ी मुश्किल है। जैसे मैंने MT में एक बार क्या किया था कि R15 का स्प्रोकेट लगाया था बस गियर को टॉल करने के लिए। सपोज़ ये उसका रियर स्प्रोकेट है, ये फ्रंट स्प्रोकेट है, तो MT में जो रियर स्प्रोकेट आता है वो R15 से थोड़ा बड़ा आता है, ताकि वो टॉर्क ज़्यादा जनरेट कर सके, इसलिए उसका नाम है मास्टर ऑफ टॉर्क, बस नाम के लिए। बट R15 का गियर लगाने के बाद मुझे लगा कि उसकी टॉप स्पीड बढ़ेगी, नहीं, बट क्या हुआ कि ओवरऑल जो उस 6th गियर में जो टॉर्क है वो काफ़ी कम हो गया बाइक का। अब टॉर्क कम होने से क्या हुआ कि विंड ड्रैग जो है उससे ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। जब बाइक में टॉर्क कम हो तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अफेक्ट करता है बाइक को आगे बढ़ने से। हाँ, बस ये होगा कि पहले गाड़ी अगर 7000 RPM पे 100 की स्पीड में चल रही थी, तो अब 100 की स्पीड वो हो सकता है 6000 या 5500 RPM पे ही चले, बट उससे क्या होगा कि लास्ट गियर में हमें टॉर्क मिलेगा नहीं और उससे वो अपने रेट लिमिट तक पहुँच ही नहीं पाएगी। तो इसलिए जैसे N250 एक 250 सीसी की सेमी ऑयल कूल्ड इंजन है और ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो यहाँ पे क्या है कि सीसी ज़्यादा है, तो सीसी ज़्यादा होने से एक चीज़ में फ़ायदा होता है, टॉर्क काफ़ी बढ़ जाता है। भले पावर में वो कम रहे, बट टॉर्क जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। जिस गाड़ी में टॉर्क पहले ही ज़्यादा है तो कंपनी उसमें टॉल गियर क्यों दे? टॉल गियर कहने का इन द सेंस, जैसे फर्स्ट गियर में जो नंबर ऑफ टीथ्स है वो ज़्यादा होते हैं और लास्ट गियर में वो 5th हो या 6th मैटर नहीं करता है, उसमें नंबर ऑफ गियर्स कम होते हैं। तो जब ये ड्राइव गियर इसे घुमाएगा तो इसकी RPM कम होगी इसके मुकाबले। जब यही ड्राइव गियर शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा और वो इस गियर को घुमाएगा तो क्या होगा कि इस गियर का RPM तेज़ हो जाएगा। सिंस गाड़ी मोमेंटम में आ चुकी है, रेस से मोशन में आ चुकी है, तो उसके बाद किसी चीज़ को मूवमेंट में रखना काफ़ी आसान है। आप हल्के फुल्के इनपुट से उसे मोशन में रख सकते हैं, बट अगर हम शुरुआत इस गियर से करते हैं तो गाड़ी कभी मोशन में आती ही नहीं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे N250 का जो 5th गियर है, लास्ट गियर, वो इसके 6th गियर के बराबर है। इनमें जो रेशियोज़ हैं वो समझिए इसके बराबर है। अब कंपनी इसमें लास्ट में ज़बरदस्ती का एक और गियर दे देती, इसे अब सेम रेशियो का तो देती नहीं, इसे छोटा ही देती ताकि स्पीड बढ़ सके। तो क्या होगा कि उस लास्ट गियर में वो ऑप्टिमम टॉर्क ना होने की वजह से वो स्पीड गेन नहीं कर पाएगा। जैसे वो 5th गियर में चल रही थी 125 की स्पीड, तो इस गियर पे शिफ्ट करते ही हो सकता है कि स्पीड और कम हो जाए, क्योंकि टॉर्क कम हो गया। तो अभी जो विंड ब्लास्ट बाइक पे लग रहा था वो बाइक को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, मतलब पीछे धकेल रहा है, क्योंकि इसमें उतनी टॉर्क है नहीं कि वो उसे चिरते हुए आगे निकले, बट इस गियर में उतना टॉर्क था कि हाँ वो उसे अपोज करके आगे बढ़ सकता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ गियर्स मैटर नहीं करते हैं। सिंस के एक सेमी ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड इंजन है, तो इसका कंप्रेशन रेशियो जो है काफ़ी लो रखा गया है, तो इसमें जो थ्रस्ट इंजन पिस्टन पे आता है वो काफ़ी कम है MT15 के मुकाबले। बस इसीलिए कंपनी ने इसमें 5 गियर्स दिए हैं, क्योंकि 5 गियर्स में ही उन्हें मैक्सिमम जो एफिशिएंसी वो उन्हें मिल जाती है। 6 गियर देने से बस एक वेट ऐड होगा और ओवरऑल गियर बॉक्स का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए कंपनी वो नहीं देती है। तो ऐसा नहीं कि 6 गियर देने से कोई बाइक ज़्यादा फास्ट हो गई या फिर 5 गियर देने से वो स्लो हो गई, बस गियर रेशियो मैटर करता है और कुछ नहीं। ये 5 गियर में ही 150 का टॉप स्पीड अचीव कर सकती है, बट ये हो सकता है कि 6 गियर में भी 150 ना पहुंच पाए। मेरे पास MT पहले से है, तो वो मैं अभी तक
मैक्सिमम 137 ही ले जा पाया हूँ, क्योंकि विंड ड्रैग काफ़ी उस पर लगता है, विंड ब्लास्ट के आगे फिर वो फीकी है। विथ पिलियन अगर मैं इसे चलाऊँ तो टॉर्क और कम हो जाता है, लगता है कि मैं एक 125 सीसी की बाइक चला रहा हूँ। अब कोई भी बाइक ले, जैसे अपाची 200 भी, उसमें भी बस 5 गियर्स हैं, MT-50 में 6 गियर्स हैं, तो वो 5 गियर में ही इससे ज़्यादा टॉप स्पीड को अचीव कर सकती है, क्योंकि उसका जो 5th गियर का रेशियो और इसका जो 6th गियर का रेशियो है वो काफ़ी सिमिलर होगा। इसमें बस ये ट्रांजिशन ऐसे इसलिए किया गया क्योंकि इंजन छोटा है, तो उसमें फर्स्ट गियर को काफ़ी शॉर्ट रखा गया है ताकि वो एक बार मोशन में आ सके। अगर फर्स्ट गियर को और टॉल कर दिया जाएगा तो उसकी टॉर्क कम हो जाएगी, पिकअप भी कम हो जाएगा उससे। तो इसलिए ये ट्रांजिशन किया जाता है कि धीरे धीरे, हाँ, इसमें गियर जल्दी जल्दी आपको चेंज करने पड़ेंगे इसके मुकाबले।